हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नो योर कंट्री। यानी कि इसमें आप क्या जानेंगे? अपने देश के बारे में। ठीक है, अपने देश को जाने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया। ठीक है, हमारे देश का नेम क्या है? क्या नेम है हमारे देश का? नाम इंडिया, भारत। ठीक है, वी कॉल इट भारत और हिंदुस्तान। हम उसको भारत या फिर हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, इट इज अ ग्रेट कंट्री। ये एक बहुत महान देश है। ओके, इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। ठीक है, भारत एक महान और विशाल देश रहा है। किन किन का? इस पर बहुत ज़्यादा ग्रेट मैन आए हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेट वुमेन्स भी आई हैं। ठीक है, यानी कि महान महिला और महान पुरुष भी रहे हैं हमारे देश में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है। हमारे देश का नाम भारत है, हम इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। भारत एक महान और विशाल देश है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको इंडिया के बारे में बताया। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। ठीक है, इंडिया कैसा है? एक बहुत बड़ा देश है। इट हैज़ 31 स्टेट्स। इसमें कितने राज्य हैं? 31 स्टेट्स हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली इज इट्स कैपिटल। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। अब हिंदी में देखिए, इसमें 31 राज्य हैं। ठीक है, ओके, कितने राज्य हैं? 31। नई दिल्ली यहाँ की राजधानी है और हमारी कैपिटल क्या है इंडिया की? न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। टाइगर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ओके, यह हमसे साहस, दृढ़ता और वीरता का संदेश देता है। ठीक है, यह हमें क्या देता है? साहस, दृढ़ता और वीरता का संदेश देता है। ठीक है, द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। पिकॉक, ठीक है, देखो पिकॉक की यहाँ पर इमेज भी शो की गई है। मोर, ठीक है, मोर जो है वो हमारा नेशनल बर्ड होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर हमारा। जैसे राष्ट्रीय पशु बाघ होता है ना, वैसे ही राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर होता है। ठीक है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर अपनी सुंदरता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, द लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हमने जाना हमारे राष्ट्रीय पशु के बारे में, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, वैसे ही हमारा राष्ट्रीय पुष्प या फिर राष्ट्रीय फूल हमारा लोटस होता है। ठीक है, कमल होता है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमल निर्मलता और पवित्रता का प्रतीक भी है। ठीक है, आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड दी तिरंगा। ठीक है, हमारा नेशनल फ्लैग को हम क्या कहते हैं? क्या पुकारते हैं? उसको हम तिरंगा कह के पुकारते हैं। ठीक है, इट हैज़ 3 स्ट्रिप्स, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। ठीक है, उसमें 3 पत्तियां होती हैं। ठीक है, यानी कि 3 कलर्स होते हैं उसमें। सैफरन होता है, वाइट होता है और ग्रीन। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग से बना होता है वो। ठीक है, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन। ठीक है, हमारा नेशनल एंथम क्या होता है इंडिया का? जन गण मन। ठीक है, इट कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? किसने इसको कंपोज किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। इसकी रचना भारत के प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिसंबर 1911 में की थी। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया भी है कि कब की थी। ओके, वंदे मातरम also get the same respect as national song जन गण मन। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय इज द मेन पोइट ऑफ दिस फेमस पोम। ठीक है, वंदे मातरम को भी भारत के जन गण मन की तरह ही राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया गया है। ठीक है, जैसे वो राष्ट्रीय गान है, ये राष्ट्रीय गीत है हमारा। ओके, इसकी रचना बंगाल के प्रसिद्ध कवि श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 यानी कि 1874 में की थी। ठीक है, वी लव अवर कंट्री। हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। इट इज़ अवर मदरलैंड। ये हमारी क्या है? जन्मभूमि है, मदरलैंड है। ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, हम सभी को क्या है? हमारे देश पर प्राउड है ना, बहुत गर्व है। राइट, हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, बहुत प्रेम है हमें। हम इसे भारत माता कहकर पुकारते हैं या फिर बुलाते हैं। ओके, क्योंकि यह हमारी रक्षा हमारी माँ की तरह करती है। ठीक है, चलिए चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है बच्चों। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स दिए हैं। ओके, जैसे नो मीन्स होता है जानिए, कंट्री मीन्स देश, कॉल मीन्स होता है पुकारना। ठीक है, ग्रेट होता है महान, लैंड होता है भूमि। ठीक है,
टाइगर मीन्स होता है बाघ, नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, पिकॉक मीन्स होता है मोर, लोटस मीन्स होता है कमल, ठीक है, फ्लैग मीन्स होता है झंडा, सैफ्रॉन मीन्स होता है केसरिया, ठीक है, स्ट्रिप्स मीन्स होता है पट्टी, ओके, मदरलैंड मीन्स होता है मातृभूमि, प्राउड मीन्स होता है गर्व, ओके। देन आपको यहाँ पर आपको एक्सरसाइज वर्क दिया है सारा, ये आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो इनकम्प्लीट वर्ड्स हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है, करेक्ट करके लिखने हैं। राइट द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स के आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है, यानी कि सिंगुलर है, इनको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे आप। राइट अबाउट द फॉलोइंग, अब इनके बारे में आप लिखेंगे। अवर नेशनल एनिमल, क्या है हमारा नेशनल एनिमल, यहाँ पर आप बताएंगे, ठीक है, नेशनल बर्ड बताएंगे, नेशनल फ्लावर बताएंगे, ठीक है, नेशनल फ्लैग, और हमारे जो चक्रा होता है उसमें कितने कलर होते हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आप कहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।